हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 के मैथ्स का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस होता क्या है? फ्रैक्शंस में चीजों को हम ऐसे क्यों लिखते हैं? क्या आप लोगों ने कभी पिज्जा पार्टी की है? कभी पिज्जे को शेयर किया है अपने फैमिली में या अपने फ्रेंड्स के साथ? जब भी पिज्जा शेयर या कुछ भी शेयर करने की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले देखते हैं कि कितने लोग हैं, कितने लोगों में उस चीज को शेयर करना है और किस तरह से शेयर करेंगे कि सभी को इक्वल पार्ट्स मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए मान लीजिए ये एक पिज्जा है और पिज्जे को हम लोग को क्या करना है? चार फ्रेंड्स में शेयर करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले मेरे माइंड में क्या आएगा कि पहले इसका चार इक्वल पार्ट्स करना होगा, यानी चार पीसेस करने होंगे। और वो भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए ना, ताकि क्या हो सके, सबको इक्वली मिल सके। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पिज्जे के चार हिस्से करते हैं। तो क्या करेंगे अब हम? सभी को क्या करेंगे, एक एक पीस देंगे ना। ये वाला पीस एक देंगे अपने एक फ्रेंड को, फिर ये वाला पीस देंगे। इसी तरह से हम लोग शेयर करते हैं ना। तो सबको कितना मिलेगा? टोटल पहले हम लोग कितना पीसेस किए? टोटल पीस यहाँ कितने हैं? टोटल पीसेस कितने हैं? 4। और गिव या टेक कितना करना है हम लोग को? 1। सभी को एक चाहिए ना, तो ये 1 हो गया। ये जो हम लोगों ने एक एक पार्ट करके जो सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया, इसको हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे 1/4। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। यानी कि फ्रैक्शन क्या होता है? पार्ट ऑफ अ होल। पार्ट ऑफ अ होल। किसी भी चीज का अगर हम कई हिस्सा करें, अगर उसको हम लोग अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे। इसका मतलब अगर हमें किसी चीज को फ्रैक्शन में लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? पहले एक फ्रैक्शन बार देंगे, नीचे में क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल। जितना भी इक्वल पार्ट्स का है टोटल नंबर, वो नीचे रहेगा और ऊपर में क्या होगा? जो भी हमें देना है, गिव और टेक, ये क्या होगा? ऊपर में होगा ना। लेकिन इसको तो हम लोग सबसे मैथमेटिकली ऐसे नहीं लिखेंगे। इसका मतलब जो ऊपर में है उसका भी कुछ नाम होगा और नीचे भी है उसका भी एक नाम होगा ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्रैक्शन बार। ऊपर में जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे में जो होता है उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं। चलिए अब पीजे को केवल दो ही हिस्से में बांटते हैं। केवल दो हिस्से में बांटेंगे तो किस तरह से हम लोग इसको शेयर करेंगे? कितने पीसेस करने होंगे? 2 पीसेस। 2 पीसेस करने पे इसको क्या होगा? एक पार्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? टोटल कितना है? नीचे 2। और एक को हमें कितना देना है? 1। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको फ्रैक्शन में हम लोग बोलते हैं हाफ। और अगर यही हमें इसके चार हिस्से करने होते हैं तो, अगर हमें इसके चार हिस्से करने होते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग? बोलिए, 1/4। अभी हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में देखा ना, वो क्या था? टोटल कितने हो गए? 4। और ये 1। इसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टर। अब देखते हैं, यहाँ एक चॉकलेट दिया हुआ है ना। अब ये चॉकलेट में मान लीजिए आप लोगों ने ये इतना हिस्सा आप लोगों ने खा लिया। अगर ये इतना हिस्सा किसी ने अगर खा लिया तो टोटल फ्रैक्शन में कितना हिस्सा खाया, इसको हम लोग को लिखना होगा। तो कैसे करेंगे? पहले हम लोग क्या करना होगा? नीचे में टोटल लिखना होगा ना। तो टोटल है कितने, तो इसको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल कितने पार्ट है? 15 पार्ट है ना। और खाया कितना था? 1 2 3 4। इसको हम लोग फ्रैक्शन में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं। अब क्या करेंगे? इसको काउंट कितनी बार करेंगे? इसलिए हम लोग इसको काउंट ना करके क्या करेंगे? सिंपली पहले देखेंगे, इनके साइड्स को देखेंगे। एक साइड में इधर कितना है? 1 2 3। इधर 3 है ना, और इधर कितना है? 1 2 3 4 5। 5 तो पूरा इसमें कितने ग्रिड्स हैं, कितने बॉक्सेस हैं, या कितने चॉकलेट्स के पार्ट होंगे, कैसे काउंट करेंगे? इसको सिंपली हम लोग काउंट ना करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितने आ जाएंगे? 15। तो हमें बार बार काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर आपसे पूछे कि कितना पार्ट बचा हुआ है चॉकलेट का, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? तो फिर क्या होगा? टोटल पार्ट को हम लोग क्या करते हैं? नीचे लिखते हैं ना। तो टोटल कितने हैं? 15। और बचा कितना पार्ट है? उसको काउंट करेंगे ना, कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल 11/15 हो जाएगा। ये आपका फ्रैक्शन में हो गया। तो इसी तरह से हम लोग फ्रैक्शंस को लिखेंगे। ठीक है, अभी और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ क्या है?
दो चॉकलेट दिया हुआ ना, ये चॉकलेट दोनों का साइज क्या है, सेम ही है, और दोनों के पीसेस भी सेम है ना। तो इस एक पीस को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 1/2 यानी हाफ। और ये भी 1/2 है, इसका मतलब ये भी हाफ है ना। ठीक है, चलिए अब इस चॉकलेट को क्या करते हैं, कुछ और पीसेस में ब्रेक करते हैं। तो जल्दी से इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। अब कितने पीस हो गए इसके टोटल, इसके टोटल पीस हो गए 8। और ये ऊपर वाला पार्ट कितना हो गया, 4। अच्छा, यहाँ पे ये जो चॉकलेट का जो साइज था और ये ऊपर वाला जो हिस्सा था, क्या ये सेम है इसके साथ, ये दोनों क्या है, सेम है ना। तो क्या फ्रैक्शन में जो हम लोग दोनों जगह लिखे हैं, ये दोनों 1/2 और ये 4/8, ये क्या अलग है, पिक्चर से तो ये सेम लग रहा है, बट केवल पीसेस की वजह से हम लोग को क्या करना हो रहा है, एक जगह हम लोग 1/2 लिख रहे हैं और दूसरी जगह 4/8 लिख रहे हैं। तो इसको हम लोग कैसे फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, ये किस तरह का फ्रैक्शन है, इसको भी हम लोग आगे चैप्टर में कवर करेंगे। चलिए अब हम लोग बुक्स की तरफ चलते हैं। मन्ना ये स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 5, सी हैज टू चॉकलेट्स ऑफ डिफरेंट साइज। यहाँ क्या बोला है, उसके पास दो चॉकलेट्स है और दोनों ही क्या है, डिफरेंट साइज के हैं। सी सेज 1/3 ऑफ वन ऑफ हर चॉकलेट्स इज बिगर देन हाफ ऑफ द अदर चॉकलेट। इज दैट करेक्ट, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज सो। इसमें देखिए दो चॉकलेट दिया हुआ है ना, इसमें ये दोनों चॉकलेट क्या है, अलग अलग साइज के हैं, ये छोटा है और ये बड़ा है। इसमें क्या बोल रहा है, एक का अगर बोला है 1/3, इसका 1/3 क्या करेंगे, 1/3 कौन सा होगा बताइए। पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, टोटल ये है पूरा चॉकलेट, इसका 3 हिस्सा करेंगे ना, ये 1 2 3, ये 1/3 हो जाएगा। ये यही हुआ ना 1/3। इसमें ये 1/3 और इसमें हाफ बोला है ना, ये चॉकलेट पूरा है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये हाफ, दोनों क्या सेम हो रहा है, कौन सा बड़ा हो रहा है, कौन सा छोटा हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है ना। क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इन दोनों का साइज क्या है, अलग है ना। इसलिए हम लोग इसको क्या कंपेयर कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। तो क्या बोला यहाँ पे, टू कंपेयर टू फ्रैक्शन ऑफ टू होल्स। तो अगर हम ये किसी होल्स का अगर कंपेयर करना रहेगा फ्रैक्शंस को, द होल्स फ्रॉम विच फ्रैक्शंस आर डिराइव मस्ट बी द सेम। आपका क्या होना होगा, होल्स को भी सेम होना होगा, दोनों का साइज क्या होगा, सेम होगा, तभी हम उसको कंपेयर कर पाएंगे। चलिए नीचे देखते हैं। प्लेइंग विद द ग्रिड बोला है ना यहाँ पे, इसमें क्या बोला है, ए बी और सी तीन ग्रिड दिए हुए हैं और उसको क्या करना है, उसके अलग अलग पार्ट को सेट करना है ना हमें। तो पहले हम देखते हैं ग्रिड का साइज, देखिए तीनों में लगभग सेम है ना, तीनों में सेम ही है। पहले काउंट करते हैं इसमें कितने पीसेस हैं। कैसे काउंट करेंगे हम लोग, क्या तरीका बताया था मैंने, 1 2 3 4 5 6, इधर 6 है ना, और इधर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना। तो टोटल इसमें पीसेस कितने होंगे, तो 6 × 8 कितने हो गए, 48। तो टोटल तो 48 है ना, टोटल कितने हैं, 48। और इसमें से करना कितना है, आपको तो पता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो दिया है 1/8। तो फिर हम कैसे इसको कर पाएंगे, तो पहले हम लोग देखेंगे हमको करना कितना है, 1/8 करना है ना। अच्छा ये तो 48 है ना, बट यहाँ तो हम लोग को 1/8 बोला है। तो पहले हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे ना, 48 तक पहुँचना होगा हम लोग को। अगर इस पार्ट को सेट करना है तो क्या करना होगा हमें, 8 से 48 तक जाना होगा। तो 8 से 48 जाने के लिए क्या करना होगा, 8 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, 6 मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो उसी तरह इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में भी सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो 1 × 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका मतलब 1/8 अगर आपको सेट करना है तो कितने पीसेस सेट करने होंगे, 6। तो चलिए हम लोग इसको सेट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो गया 1/8। ये वाला पोर्शन आपका हो गया 1/8। अब बोला है ना उसी तरह 1/6, यानी 1/6 को क्या करना है, ग्रिड बी में हमको करना है सेट। तो इसमें टोटल क्या है, 48 है ना, लेकिन आपसे पूछा तो है 1/6 करने, 1/6 पार्ट को सेट करने बोला है ना। तो 6 से 48 जाने के लिए क्या करना होगा, कितना मल्टीप्लाई करना होगा तो 48 आएगा, 8 टाइम्स में आएगा ना, 6 8 से 48। तो 1 को भी क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो यहाँ आ जाएगा 8/48। इसका मतलब पूरे 48 पार्ट के 8 पार्ट को हमको सेट करना होगा। तो चलिए यहाँ पे सेट करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये पोर्शन हम लोग का सेट हो गया, ये वाला पोर्शन। अब सी में क्या बोला है, 1/12 ना। तो फिर हम लोग चलते हैं 1/12, हमको पूरा ग्रिड तो है 48 का है ना। तो 12 से 48 लाने के लिए क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा ना। तो 1 को भी हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब फोर्थ पार्ट को हम लोग को सेट करना होगा। तो हम लोग फोर्थ पार्ट को क्या करते हैं, सेट कर लेते हैं। तो ये इस तरह से ये पार्ट भी आपका सेट हो गया, तो ये टोटल 1/12 हो गया ना। अच्छा, डू यू सी 1/3 ऑफ एनी ऑफ द ग्रिड, कोई भी ग्रिड में आपका 1/3 कंप्लीट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, कहीं पर भी हम लोग को 1/3 तो नहीं दिख रहा है।
इसलिए इसमें हम लोग कहीं नहीं दिखे, इसलिए मार्क भी नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे, इज 1/3 इक्वल टू 2/6? लेट अस फाइंड आउट। ये देखिए, लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द फ्रैक्शन। ये क्या है, एक चॉकलेट है ना, मान लीजिए इसको, ये क्या करते हैं, ये चॉकलेट है, तो इसका 1/3 क्या होगा, देखिए ये 3 हिस्सा अगर कर रहे हैं हम लोग नीचे में, तो ये 1 पार्ट होगा ना उसका, ये टोटल क्या होगा उसका 1 पार्ट होगा, तो ये 1/3 हो गया। अगर इसी को अगर हम लोग क्या करें, टोटल 6 पार्ट में अगर करें, ये तो क्या हो जाएगा, इसका 2 पार्ट क्या होगा, ये यही वाला पोर्शन होगा ना, तो ये दोनों सेम है। डू यू सी दैट 1/3 इक्वल टू 2/6? तो इसका आंसर क्या होगा, यस। ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। मैंने भी एक एग्जांपल में बताया था ना, याद करिए, 1/2 था और एक क्या था, 4/8। दोनों क्या सेम था, दोनों का रीजियन क्या था, दोनों का पोर्शन तो सेम ही था ना, तो वो दोनों क्या थे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस थे। इसके बाद देखते हैं नीचे क्या है, देखिए क्या बोल रहा है, गुरप्रीत इज प्लेइंग विथ हिज फ्रैक्शन किट। उसके पास फ्रैक्शन किट है और उससे वो क्या कर रहा है, खेल रहा है। उसको क्या करना है, होल बनाना है ना, पूरा एक बनाना है। तो इसको कैसे हम लोग बनाते थे, ही मेक्स अ होल यूजिंग 2 डिफरेंट फ्रैक्शन पीसेस। यहाँ एक हाफ का पीस है और 1/4 का 2 पीसेस है ना, वो क्या कर रहा है, इससे होल बना रहा है ना, पूरा एक कंप्लीट। देखिए एक, ये मान लीजिए पिज्जा है, तो हाफ पिज्जा और ये 1/4 का 2 पिज्जा दोनों मिलाकर क्या हुआ, एक पूरा होल पिज्जा बन गया ना। यही बोल रहा है यहाँ पे, 1 पीस ऑफ हाफ एंड 2 पीस ऑफ 1/4 मेक अ होल। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 पीसेस ऑफ 1/4 और 1 पीस ऑफ हाफ, दोनों मिलकर क्या बना, एक होल बन गया ना। तो इसका मतलब इसमें जरूर कुछ रिलेशन है, 1/2 और 1/4 में। हाफ और 1/4 में क्या है रिलेशन, हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि दो 1/4 मिलके क्या हो रहा है, दो 1/4 मिलके एक हाफ बन रहा है ना, यानी 1/2 इक्वल टू क्या होगा, 2/4। 2/4 यानी क्या क्या है, 2 पीसेस ऑफ 1/4। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इसी तरह इसका इक्विवेलेंट अगर निकालना हुआ, हाफ का इक्विवेलेंट क्या क्या हो सकता है, तो हम लोग देख रहे हैं, पहला तो ये हो गया ना 2/4। इसी तरह नेक्स्ट क्या होगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जितना हम लोग बताए थे ना, हम लोग अभी भी ग्रिड वाले किए, 48 ग्रिड वाले, तो हम लोग उसमें क्या कर रहे थे, ये नीचे कैसे पहुंचना है हम लोग को टोटल पीसेस में, इसको अगर हम लोग को अगर आइडिया होगा, तो हम लोग इजिली इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं ना। तो ये 2 से 4 कैसे आया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया ना, तो ये ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। तो इसी तरह आप क्या करेंगे, अब इसमें हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 जा 6, और 1 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3। फिर इसके बाद अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8, और इधर 4। अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1 5 जा 5 और 2 5 जा 10। तो ये सारे ही क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोला, लेट अस डू सेक्शन में बोला है, इन अ ग्रुप ऑफ 3 और 4 फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग अ होल विथ डिफरेंट फ्रैक्शन पीसेस फ्रॉम योर किट। राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग दैट यू मे फाइंड इन द प्रोसेस। अब इसका अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना हो तो इसे क्या क्या हो सकते हैं, अभी बताया ना हम लोगों ने। इसको क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, तो 3 2 जा क्या होगा 6, 1 2 जा 2। फिर अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएंगे, 3 3 जा 9, और ये हो गया 3। उसके बाद 3 4 जा 12, और ये हो गया 1 4 जा 4। तो इस तरह से आप लोग सारे भर सकते हैं। चलिए हम इसको जल्दी से भर देते हैं, फिलअप कर देते हैं इसको। क्या होगा, ये 2/8 होगा ना। फिर इसके बाद क्या होगा, 4 3 जा 12, 3 हो गया। 4 4 जा 16, तो यहाँ 1 4 जा 4। फिर यहाँ क्या हो गया, 6 2 जा 12, 1 2 जा 2। फिर उसके बाद 6 3 जा 18, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, और ये 6 4 जा 24, यहाँ 4। ये 1/5 है ना, तो इसका क्या होगा, 5 2 जा 10, तो 1 2 जा 2 हो जाएगा ना। 5 3 जा 15, 1 3 जा 3। उसके बाद 5 4 जा 20, तो यहाँ पे 4। डू यू सी हाउ टू जनरेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ फॉर एनी गिवन फ्रैक्शन? कैसे हम लोगों ने निकाला, सिंपली क्या कर रहे हैं हम लोग, जो भी टोटल पीसेस हैं उसका मल्टीपल निकालते जा रहे हैं ना। 5 का मल्टीपल क्या क्या है, 10 है, 15 है, 20 है। तो इस तरह से ही हम लोग इसको रिलेशन देख पा रहे हैं। Find the following using your kit. You can also set and check by setting the following. The first one is partially done for you. इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, how many 1/6 make 1/3। शेडेड पार्ट दिया हुआ है ना 1/3। ये क्या है, अगर इसको हम लोग 3 हिस्सा करें तो ये 1/3 होगा ना, ये पोर्शन क्या होगा 1/3 होगा। लेकिन ये अगर हम 6 पार्ट कर रहे हैं, तो ये पोर्शन क्या होता है, 1/6 होता है ना, 6 हिस्से का एक हिस्सा। तो ये फ्रैक्शन में हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो यही बोला है कि हाउ मेनी 1/6 फिट इनटू 1/3। इस तरह के कितने 1/6 है इसमें 1/3 में, तो कितने हैं बताइए, इसमें 2 है ना। इसी तरह से इसमें भी आप सेट करें, हाउ मेनी 1/8 मेक 1/4। पहले 1/4 क्या होगा, 1 2 3 4, तो ये 1/4 होगा ना, यानी ये वाला हिस्सा हम लोग का क्या होगा 1/4 होगा। अगर ये 8 पार्ट रहता, तो टोटल हमको कितना 8 पार्ट है लेना पड़ता, तो ये 1/8 का 2 हिस्सा लेना पड़ता ना।
तो ये अब यहाँ क्या बोला है, कितना, हाउ मेनी वन एट्स मेक हाफ। तो यहाँ पहले हम लोग क्या करते हैं, ये सभी क्या है, वन एट्थ हो गया ना, क्योंकि टोटल 8 पार्ट है, तो उसका एक पार्ट क्या होता है फ्रैक्शन में, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वन एट। ठीक है, तो इसको हम लोग को हाफ में कितना फिट होंगे, हाफ वाले देखेंगे क्या है, ये हाफ होगा ना, हाफ में वन एट्थ कितने आ रहे हैं, बताइए, काउंट करके बताइए, 1 2 3 4। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बोला है, हाउ मेनी वन ट्वेल्व, वन ट्वेल्व मेक हाफ। सभी में क्या है, देखिए सभी में क्या है, 12 पार्ट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पार्ट है ना सबके, तो हर एक हिस्सा क्या होगा, एक एक पीस होगा 112। ठीक है, तो हमको हाफ करना है ना, तो हाफ में कितने फीट आएंगे, तो पहले इसको हाफ किए, हाफ में कितने फीट आएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गया। इसके बाद क्या बोला है, वन थर्ड बोला है ना, तो ये वन थर्ड ये हो गया ना आपका, ये तीन हिस्सा का करेंगे हम लोग तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन वन थर्ड होगा। तो इसमें कितने वन ट्वेल्थ आएंगे, 1 2 3 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। फिर वन फोर्थ करना है ना हम लोग को, तब इसका फोर्थ हिस्सा करेंगे, चार हिस्से करेंगे तो क्या होगा, ये वन पीस होगा ना, तो इसमें कितने वन ट्वेल्थ आ रहे हैं, 1 2 3, तो ये हो गया 3। वन सिक्स बोला है ना, तो हम लोग सिक्स पार्ट कैसे करेंगे, पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, ये हाफ करते हैं, और फिर यहाँ से 3 पार्ट करेंगे। तो देखिए ये 6 पार्ट हो गया ना, ये टोटल, तो ये इसका वन सिक्स कौन कितना पार्ट होगा, ये पार्ट होगा, ये वाला पोर्शन। तो इसमें कितने वन ट्वेल्थ है, तो 2 है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसका और एक ट्रिक है, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, टोटल कितने पार्ट हैं, 12 पार्ट है ना, तो 12 पार्ट है, और नीचे आपका कितना दिया हुआ है, 2। तो 2 अगर दिया हुआ है तो सिंपली क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 6, तो ये आपका 6 हो गया। यहाँ पे भी टोटल 12 पार्ट है ना, और यहाँ नीचे में कितना दिया हुआ टोटल 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो शेडेड पोर्शन हम लोग का निकल जाएगा, कितना हो जाएगा ये 4, यानी 4 करना है। फिर उसी तरह अगर हम लोग को क्या दिया हुआ है, टोटल 12 पार्ट है ना, और ये नीचे में क्या दिया हुआ है 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, तो 3 आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ कितना दिया हुआ है, टोटल 12 है ना, और नीचे 6 है, तो 6 2 जा 12, तो इस तरह से भी आंसर आपका आ जाता है। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग चैप्टर को आगे कंप्लीट करेंगे।